Hello everyone. Today we will discuss chapter body fluid and circulation. Dear students, इसके पिछले क्लास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के पार्ट 4 की बात कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर के पार्ट 5 और लास्ट पार्ट की बात करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं वेव, PQRST वेव की बात करते हैं, जो कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को शो करते हैं। आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करते हैं, रिपोलराइजेशन को शो करते हैं। सो आइए यहाँ पे इस बात को क्लियर करते हैं कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ST वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन कंटिन्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम पी वेव की बात करते हैं, पी वेव जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि जो पी वेव होते हैं, पी वेव रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो एक इस बात को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि पी वेव रिप्रेजेंट आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। देन हम बात करते हैं QRS वेव, ठीक है। QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं, QRS वेव जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पे पी वेव रिप्रेजेंट आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये जो QRS वेव होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह एक्साइटेशन, यहाँ पे एक्साइटेशन होता है, इस वेव में एक्साइटेशन होता है, ठीक। तो आप कह सकते हैं एक्साइटेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे ST वेव की बात करते हैं। ST वेव की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ST वेव जो होते हैं वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनकी जो प्रोसेस होती है ST वेव की, वो रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पे, ठीक। तो ST वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यहाँ पे रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, ठीक। देन हम आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नोट में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम नोट में बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं नोट में, by counting QRS complexes in a given time period one can determine heart beat rate, ठीक है। तो आइए देखते हैं by counting QRS complexes in a given time period, ठीक, in a given time period one can be determined heartbeat rate, ठीक। one can be determined heartbeat rate। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट में इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम लोग कि बाय काउंटिंग QRS complexes in a given time period one can be determined heartbeat rate। यहाँ पे एक क्या कर सकता है, हार्ट बीट रेट को डिटरमाइन कर सकता है
आ गिवन टाइम पीरियड पे, ठीक है, जो QRS कॉम्प्लेक्सेस वेव होते हैं, वन कैन डिटरमाइन हार्ट बीट रेट, ठीक। देन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिक के बेसिस पे। आइए इसके डायग्राम देखते हैं। डायग्राम की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के डायग्राम की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, इसके डायग्राम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डायग्राम होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है इसका डायग्राम। यहाँ पे इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डेट इज P, डेट इज Q, R, S और T, ठीक, S और T, डेट इज वेव रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। ये वेव है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो डायग्राम है किसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे शो होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड ECG, ठीक। तो यहां पे कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ a standard ECG, स्टैंडर्ड ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। यहां पे P वेव, Q वेव, R, S, T वेव रिप्रेजेंट, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन केस में, ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में, मायोकार्डियल मतलब EMI, ठीक है। ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन व्हेन ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट इन कार्डियक मसल्स, ठीक, जब ब्लड की सप्लाई कार्डियक मसल्स में क्या होती है? इनसफिशिएंट होती है। ब्लड की सप्लाई कार्डियक मसल्स में इनसफिशिएंट होती है, कमी होती है उसकी, तो क्या होता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो क्या कार्य होता है यहाँ पे? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो आइए आगे देखते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इस केस में व्हेन ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट इन कार्डियक मसल्स। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक, when blood supply insufficient, that is when blood supply insufficient in cardiac muscle, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में, एक केस कब होता है? व्हेन, जब ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट इन कार्डियक मसल्स को ब्लड की सप्लाई कम मिलती है, तब क्या होता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, ठीक। ST एलिवेशन अकर, इस प्रोसेस में ST एलिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ST एलिवेशन अकर, मतलब यहाँ पे ST एलिवेशन होता है, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है, ST एलिवेशन होता है यहाँ पे ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ST एलिवेशन अकर, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं हार्ट साउंड की बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हार्ट साउंड कैसे करता है? लब डब,
दैट इज हार्ट साउंड। हार्ट की साउंड कैसी होती है? लब डब। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड जो होती है वो दो टाइप की होती है, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए। एक होती है लब, लब डब। कैसे होती है? लब और डब, ठीक। लब डब, लब डब, लब डब हार्ट साउंड है, ठीक है। यहाँ पे लब जो होती है, लब ये फर्स्ट ध्वनि होती है, ठीक है। लॉन्गर होती है, लाउडर होती है। तो आप कह सकते हैं डेट इज, ये फर्स्ट होती है और लॉन्गर होती है, टाइम पीरियड इसका ज्यादा होता है उसके कंपेयर में, और लाउडर होती है, और लाउडर होती है, ठीक है। तो डेट इज फर्स्ट, लॉन्गर एंड लाउडर, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑफ क्लोजर, लाउडर द क्लोजर ऑफ ए बी वाल्व एट द, लाउडर आप कह सकते हैं लाउडर द क्लोजर ऑफ, क्लोजर ऑफ ए बी, ए बी, ठीक है। वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ ए बी, ए बी वाल्व, ठीक है। ए बी वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ, ए बी वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लब होता है साउंड, हार्ट साउंड की फर्स्ट होता है, लॉन्गर होता है, लाउडर द क्लोजर ऑफ ए बी वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। देन हम बात करते हैं डब की। डियर स्टूडेंट्स, जो डब होता है डेट इज शार्ट, डेट इज शार्ट, या कैसे होता है, या शार्ट होता है, डेट इज शार्ट या शार्ट होता है। इसकी जो वॉइस होती है हाई पिच्ड साउंड होती है, हाई पिच्ड साउंड होती है, ठीक है। हाई पिच्ड साउंड होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, लूनर valve due to the closure of semilunar valve at the end of ventricular systole, at the end of ventricular systole, systole, ठीक है। ventricular systole. So dear students, at the end of ventricular systole, then हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो dear students, that is heart sound, heart sound में लब डब, लब साउंड फर्स्ट साउंड होता है, लॉन्गर होता है, लाउडर द क्लोजर ऑफ ए बी वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डब शॉर्ट होता है, हाई पिच्ड होता है साउंड इसका ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। स्ट्रोक बायलूम की बात करते हैं। स्ट्रोक बायलूम किसको कहते हैं, ठीक। स्ट्रोक बायलूम, एसबी जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक बायलूम। जो स्ट्रोक बायलूम होता है डेट इज बायलूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, आप कह सकते हैं डेट इज स्ट्रोक बायलूम, जिसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एसबी से। तो आप कह सकते हैं कि बायलूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय, बायलूम ऑफ ब्लड pumped by
वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है, ईच वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर हार्ट बीट, पर हार्ट बीट, पर हार्ट बीट, that is 70 ml है, राउंड फिगर, that is 70 ml, ठीक। तो स्ट्रोक वॉल्यूम that is SB, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर हार्ट बीट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर हार्ट बीट, that is 70 ml, ठीक है, that is 70 ml, that is स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। देन हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की, ठीक। कार्डियक आउटपुट, डियर स्टूडेंट्स, जो कार्डियक आउटपुट होते हैं इनको, इसमें हम लोग देखते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट बीट इंटू एसबी, मतलब हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज एसबी। कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे हार्ट बीट जो होती है कितनी होती है, 72 होती है, और एसबी स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने 70 ml देखा, 70 होती है। तो दैट इज राउंड फिगर में अगर आप देखेंगे तो 5 लीटर पर मिनट, ठीक है ना, 5 लीटर पर मिनट, यानी कि पर मिनट कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड का कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। पर मिनट कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट होता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। यानी कार्डियक आउटपुट हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम एसबी। तो हार्ट बीट कितना होता है, 72 होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, तो राउंड फिगर में 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, ठीक। देन हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं आगे नोट में, आइए देखते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, नोट में हम बात करते हैं नोट में, ठीक। यहां पे कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन ऑर्डिनरी मैन, यानी कि जो एथलीट पर्सन होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में, ठीक। तो यहां पे कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट ऑफ एन कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट्स, ठीक। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट्स विल बी मच, यानी कि विल बी मच ज्यादा होगा, विल बी मच ज्यादा होगा, विल बी मच ज्यादा होगा, हायर देन ऑर्डिनरी मैन, ठीक, हायर देन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में एथलीट का ज्यादा होगा, एथलीट्स पर्सन का ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट्स विल बी मच हायर देन ऑर्डिनरी मैन, ठीक। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आगे ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है, दैट इज यूनिट है इसकी, ठीक है। 120 जो होता है दैट इज सिस्टोल, 120 दैट इज सिस्टोल होता है, 80 जो होता है दैट इज डायस्टोल होता है, ठीक। तो ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg,
MMHG, दैट इज सिस्टोल, दैट इज डायस्टोल। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे 3 वाइटल ऑर्गन में बी अफेक्टेड ड्यूरिंग हाइपरटेंशन। 3 ऐसे वाइटल ऑर्गन है बॉडी के जो अफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग हाइपरटेंशन में। जब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो 3 वाइटल ऑर्गन बॉडी के अंदर अफेक्टेड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? किडनी, ब्रेन और हार्ट। ठीक है, जिसकी बीपी बढ़ जाती है उसके 3 ऑर्गन, 3 बॉडी के 3 ऑर्गन किडनी, हार्ट और ब्रेन अफेक्ट होते हैं। तो जब बीपी बढ़ जाती है तो कितना होता है? 140/90 mmHg। ठीक, डेट इज ए बढ़ी हुई बीपी है। ठीक है, हाइपरटेंशन, अगर बीपी घटती है तो हाइपोटेंशन, अगर बीपी बढ़ती है तो हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अगर बीपी घट गई तो हाइपोटेंशन, बीपी बढ़ गई तो हाइपरटेंशन। ठीक, तो हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा? 140/90 mmHg होगा। ठीक है, दैट इज सिस्टोल, दैट इज डायस्टोल। ठीक, तो 3 वाइटल ऑर्गन में बी अफेक्टेड ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, दैट इज किडनी, ब्रेन एंड हार्ट। ठीक, आइए देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं 3 vital organ may be affected, 3 vital organ may be affected। ठीक है ना, 3 vital organ may be affected during hypertension, during hypertension, that is 140/90 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओवर 90, that is kidney, brain and heart, that is kidney, brain and heart। ठीक, किडनी, ब्रेन एंड हार्ट। तो 3 वाइटल ऑर्गन में बी अफेक्टेड ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, 140/90। ठीक है, किडनी, ब्रेन एंड हार्ट, दैट इज किडनी, ब्रेन एंड हार्ट। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे पल्स प्रेशर की बात करते हैं लोग। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर घटता है, बढ़ता है। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर क्या होता है? ठीक, डियर स्टूडेंट्स, पल्स प्रेशर जो होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर के बीच में, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस निकल के आता है उसी को पल्स प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर, डेट इज पल्स प्रेशर। इसी को क्या कहा जाता है? पल्स प्रेशर कहा जाता है। देन हम पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पोर्टल सिस्टम होते हैं एक कनेक्ट वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, आप कह सकते हैं कनेक्ट वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर। ठीक, कनेक्ट वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर। ठीक, कनेक्ट वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर। जो पोर्टल सिस्टम होते हैं, रिनाल पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होते हैं, हाइपोफाइशियल
पोर्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिनाल पोर्टल सिस्टम की। ठीक, आइए देखते हैं रिनाल पोर्टल सिस्टम की। तो पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, पोर्टल सिस्टम, कनेक्ट वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं रिनाल पोर्टल सिस्टम। रिनाल वर्ड जहां कहीं दिख जाए पूरे बायोलॉजी में, रिनाल वर्ड जहां कहीं दिख जाए इसका मतलब क्या? किडनी। ठीक है, इसका मतलब किससे है? किडनी से। ठीक है, तो रिनाल पोर्टल सिस्टम कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन फ्रॉग, एब्सेंट इन मैन। That is present in frog, absent in man। ठीक है, प्रेजेंट इन फ्रॉग, एब्सेंट इन मैन। तो ये जो होता है रिनाल पोर्टल सिस्टम जो होता है कहाँ पाया जाता है? मेढक में पाया जाता है और मैन में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं रिनाल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट इन फ्रॉग एंड एब्सेंट इन मैन। देन हम बात करते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन रिसीव ब्लड। यहां पे क्या होता है आइए देखते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन रिसीव ब्लड, hepatic portal vein receive blood from the gastrointestinal tract, from the gastrointestinal tract। ठीक, from the gastrointestinal tract and deliver to the liver। और किसको डिलीवर करता है? एंड डिलीवर टू द लीवर। लीवर को क्या करता है? डिलीवर कर देता है। ठीक है, एंड डिलीवर टू द लीवर। प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन ऑल vertebrates, present in all vertebrates। So dear students, hepatic portal system, hepatic portal vein receive blood from the gastrointestinal tract and deliver to the liver, present in all vertebrates। ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है? सभी वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम की। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, यहां पे हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से मतलब है कनेक्ट टू, यानी कि कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी, कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी, connect the hypothalamus to the pituitary। ठीक है ना, पिट्यूटरी। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी, कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी। देन हम आगे बात करते हैं कनेक्ट द हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एस्थेरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। एस्थेरियोस्क्लेरोसिस, एस्थेरियोस्क्लेरोसिस, एस्थेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक,
अथेरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन कब होती है, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कब होगी, हार्डनिंग एंड रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आइए देखते हैं, हार्डनिंग एंड reduced elasticity of blood vessel, reduced elasticity of blood vessel, hardening and reduced elasticity of blood vessels due to calcium deposition in tunica media, due to calcium deposition in tunica media, hardening and reduced elasticity of blood vessels due to calcium deposition in tunica media with old age, aging की प्रोसेस with कब होगी, with old age में होगी, with ओल्ड एज में होगी, डेट इज एजनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक। तो यहाँ पे अथेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है, इस कंडीशन में हार्डनिंग एंड रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन इन ट्यूनिका मीडिया with old age, that is aging process, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं, कैसे होता है प्रोसेस, अथेरियोस्क्लेरोसिस कैसे कॉज होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि अथेरियोस्क्लेरोसिस प्रोसेस कैसे होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, अथेरियोस्क्लेरोसिस प्रोसेस जो होती है, इस केस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, लिपिड बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड एंड कैल्शियम आयन, ठीक। एंड कैल्शियम आयन इंक्रीज कर जाते हैं। कहां पे इंक्रीज करते हैं, डिपोजिशन ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, कहां पे, डिपोजिशन ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, डिपोजिशन ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड के इनर वॉल वेसल्स में डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, फैट का लेवल, लिपिड का लेवल या कैल्शियम का लेवल, ठीक है। तब क्या हो जाता है, तब एथेरियोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस होती है। तब क्या हो जाता है, एथेरियोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं, इस कंडीशन में स्टेनोसिस इन द ब्लड वेसल्स, स्टेनोसिस in the blood vessel, that is coronary arteries, ठीक, that is coronary arteries, reduced blood supply to cardiac muscle, reduced blood supply to cardiac muscle, reduced blood supply to the cardiac muscles, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक।
यहीं पे देखते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस केस में क्या होता है कि व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू कार्डियक मसल, आप कह सकते हैं व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाई टू कार्डियक मसल। ठीक, तो एंजाइना पेक्टोरिस व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू कार्डियक मसल, when no enough oxygen is supplied to cardiac muscle, that is angina pectoris। ठीक, when no enough oxygen is supplied to cardiac muscle। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेट इज हार्ट अटैक। ठीक, हार्ट अटैक, इसको क्या बोलते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस कैसे होती है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड, कैल्शियम लेवल, कहाँ पे डिपोजिशन ऑन द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, देन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे इसके बाद की क्या कंडीशन होती है स्टेनोसिस इन द ब्लड वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरी, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स। ठीक, तो यहाँ पे जब ये कंडीशन होगी तो एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। व्हेन नो इनफ O2 इज सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स। ठीक, फिर उसके बाद जब नहीं मिल पाती है ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स को अधिक मात्रा में तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक कैसे होता है। ठीक है, यही प्रोसेस है यहाँ पे। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि एमआई, एमआई इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप। आइए देखते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेट इज एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेट इज एमआई इज ट्रीटेड बाई, कैसे हार्ट अटैक को अगर ट्रीट करना है, ठीक है, इसको रोका जा सकता है कैसे, एमआई इज ट्रीटेड बाई एस्पिरिन एंड स्ट्रिप्टोकाइनेज इज ट्रीटेड बाई एस्पिरिन, is treated by aspirin and streptokinase and streptokinase and streptokinase, aspirin and streptokinase, or by coronary artery, or by coronary artery और बाई कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, बाईपास ग्राफ्टिंग, बाईपास ग्राफ्टिंग। डियर स्टूडेंट्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ट्रीटेड बाय एस्पिरिन एंड स्ट्रिप्टोकाइनेज और बाई कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इस प्रोसेस के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक, यहीं पे देख लेते हैं फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट was
डन बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड, वाज डन बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक, क्रिश्चियन बर्नार्ड मतलब थे सबसे पहले, इन्हीं का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे कि हार्ट फेल्योर कैसे होता है, हार्ट फेल कैसे होता है। हार्ट इज अनेबल टू पंप, ठीक है। हार्ट फेल कैसे होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन कैसी होती है। हार्ट फेलियर कंडीशन में यहाँ पे हार्ट इज अनेबल टू पंप, हार्ट इज अनेबल टू पंप, हार्ट इज अनेबल टू पंप sufficient blood to body, sufficient blood to body। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हार्ट फेलियर कंडीशन कब होती है, जब हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशियंट ब्लड टू बॉडी, देन हार्ट फेलियर, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, ठीक। कार्डियक अरेस्ट किस कंडीशन में होता है डियर स्टूडेंट्स, जो कार्डियक अरेस्ट होता है वह कब होता है, व्हेन हार्ट बीट स्टॉप, ठीक। तो आप कह सकते हैं व्हेन हार्ट बीट स्टॉप, ठीक है। व्हेन हार्ट बीट स्टॉप देन कार्डियक अरेस्ट, ठीक। व्हेन हार्ट बीट स्टॉप, जब हार्ट बीट रुक जाती है तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। व्हेन हार्ट बीट स्टॉप, ठीक, देन कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे देन हम आगे बात करते हैं, आइए बात कर लेते हैं स्प्लीन की। डियर स्टूडेंट्स, स्प्लीन की बात कर लेते हैं। स्प्लीन की जो ओरिजिन होती है, स्प्लीन की ओरिजिन जो होती है, स्प्लीन, इसकी ओरिजिन जो होती है मेसोडर्मल होती है। इसकी जो ओरिजिन होती है आप कह सकते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है ब्लड बैंक, कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, ब्लड बैंक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, और क्या कहा जाता है, और ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का इसे कब्र कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का इसे कब्र कहा जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक, ये क्या करता है, डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाइट पल्प, ये क्या करता है, डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाइट पल्प, व्हाइट पल्प को डिफरेंशिएट करता है। व्हाइट पल्प से मतलब यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू से है, डेट इज लिम्फॉइड टिश्यू से है। व्हाइट पल्प का मतलब यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू से है, ठीक। एंड रेड पल्प, एंड रेड पल्प, एंड रेड पल्प, रेड पल्प का मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, हैव सिनोसिस एंड कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ, ठीक है, एंड कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ, that is सिनोसिस एंड कॉर्ड ऑफ बिलरोथ, ठीक है, एंड कॉर्ड ऑफ बिलरोथ, ठीक।
सो डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे स्प्लीन, मेसोडर्मल ओरिजिन, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, सॉरी ब्लड बैंक व ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक, डिफरेंशिएट इनटू व्हाइट पल्प, that is white pulp, lymphoid tissue और रेड पल्प, सिनोसियोसिस और कार्डा पिलरोज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने ईसीजी की बात किया, कार्डियक फंक्शन की बात किया, हार्ट साउंड की बात किया, ठीक है। तो आज ये चैप्टर यहीं पे हमारा फिनिश होता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देन हम नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। सो आप यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हमने 5 पार्ट में कंप्लीट किया है, आप सारे पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। सो थैंक यू।